एक दिन एक लड़का अपनी माँ के पास हेडमास्टर द्वारा दी गई सील बंद चिट्ठी लेकर आया और माँ को दी। माँ ने वह चिट्ठी पढ़ी जो हेडमास्टर ने माँ को भेजी थी। वह सोच रहा था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। पढ़ने के बाद माँ ने कहा, हेडमास्टर ने यह चिट्ठी तुम्हारे लिए लिखी है ना? क्या लिखा है इसमें? लड़के ने पूछा। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, इसमें लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान के आगे मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह बहुत महान है, इसीलिए तुम्हें घर पर ही पढ़ाओ, खुद ही पढ़ो और हर काम खुद ही करो। ऐसा हेडमास्टर ने सलाह दी है बेटा, इसलिए कल से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। माँ ने अपने बच्चे के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ ही उसने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चा आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बन गया। उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज हमारे सामने बल्ब है तो वह उसी की वजह से है। उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। वही है वे। उसने बल्ब का आविष्कार किया। उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थीं। एक दिन जब वह एक किताब लेकर पढ़ रहा था तो उसमें उसे हेडमास्टर द्वारा लिखी गई वही चिट्ठी मिली। उसने कहा, यह तो वही चिट्ठी है जो मेरे बचपन में हमारे हेडमास्टर ने लिखी थी। जब उसने चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें हेडमास्टर ने ये बातें लिखी थी। माँ, तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल अयोग्य है, एकदम मूर्ख और आलसी है। इसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है और इसे स्कूल भेजना भी बेकार है। इसे स्कूल मत भेजो। हमारी टीचर्स में से कोई भी इसे पढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रहा है। स्कूल मत भेजो, समय की बर्बादी है। ये पढ़ाई के लायक नहीं है, एकदम मूर्ख है। ऐसा कहकर स्कूल के हेडमास्टर ने उसे वापस भेज दिया। उस मूर्ख बच्चे को उसकी माँ ने अपने सामने बिठाकर भगवान के हवाले कर दिया। भगवान ने उस माँ की प्रार्थना सुनकर उस बच्चे को महान ज्ञान दिया और उसे दुनिया को रोशन करने वाला एक महान वैज्ञानिक बना दिया। अगर तुम बच्चों को हमेशा दोष देते हुए, अपमानित करते हुए यह कहते रहोगे कि तुम अनपढ़ हो, मूर्ख हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते, अगर तुम ऐसे ताने मारते रहोगे तो सुनो, तुम्हें पता भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारे शब्दों में शक्ति होती है। अगर तुम कहो कि ऐसा होगा तो वह हो जाता है। अगर तुम कहो कि ऐसा नहीं होगा तो वह नहीं होता। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को समझाएं, और अगर वे पढ़ाई में पिछड़ जाएं या तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक परिणाम न ला सके तो दिन रात उन्हें दोष देने की कोशिश मत करो। उनके लिए प्रभु के पास जाओ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। प्रभु निश्चित रूप से उन्हें कुछ देगा, वह जरूर देगा। लाइक करें और इसे कई लोगों के साथ शेयर करें।